दोस्तों, क्या आप जानते हैं तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा? सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया की लगभग आधी जनसंख्या परमाणु बम के विस्फोट से व उससे फैलने वाले रेडिएशन से तत्काल मर जाएगी तथा बाकी बची हुई दुनिया भुखमरी और अनेक प्रकार की बीमारियों से खत्म हो जाएगी। मानव सभ्यता फिर से सैकड़ों हजारों साल पीछे चली जाएगी और अब तक की विश्व की सारी तरक्की और विज्ञान धरी की धरी रह जाएगी। हम सब जानते हैं वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में करोड़ों सैनिक और लोग मारे गए थे। यह इतिहास के सबसे खतरनाक युद्ध में से थे। इसीलिए वर्ल्ड वॉर थ्री को रोकना मानव सभ्यता के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं वर्ल्ड वॉर थ्री को रोकने के लिए किस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। मैं आशीष राजपूत स्वागत करता हूं आपका ब्रेनी रेस में। यूएनओ को जानने से पहले हमें इससे पहले घटित हुई घटनाओं को समझना होगा। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। इसे हम महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध भी कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ अलाइड शक्तियां तो दूसरी तरफ सेंट्रल शक्तियां थीं। अलाइड शक्तियों में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान आदि देश शामिल थे। वहीं सेंट्रल शक्तियों में ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और जर्मनी जैसे देश शामिल थे। इस युद्ध में 9 करोड़ सैनिक मारे गए थे व 1.3 करोड़ नागरिक अप्रत्यक्ष रूप से मारे गए। क्या भारत भी इसमें शामिल हुआ था? जी हाँ, भारतीय सेना, जो उस वक्त ब्रिटिश भारतीय सेना कही जाती थी, उसने भी प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। 10 लाख से भी अधिक सैनिक इसमें शामिल हुए थे व कुल 74,187 भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी। इसके परिणाम को देखते हुए सबसे पहले पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 1929 में लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसका प्राथमिक व महत्वपूर्ण लक्ष्य सामूहिक सुरक्षा द्वारा युद्ध को रोकना, निशस्त्रीकरण यानी कि शस्त्रों को त्यागना तथा उन्हें खत्म करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का बातचीत के माध्यम से हल निकालना था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित था। हालांकि हम सभी जानते हैं राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस अपने उद्देश्यों में बुरी तरह फेल हुआ और 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। उसके बाद फ्रांस की भी जर्मनी पर युद्ध की घोषणा के बाद इंग्लैंड और अन्य राष्ट्रमंडल देश भी इसमें कूद पड़े और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया, जो करीब 6 साल यानी 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। इसमें करीब 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए और पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था धराशायी हो गई। युद्ध के बाद अनेक लोग भुखमरी और महंगाई से मारे गए थे। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप नाजी जर्मनी, फासीवादी इटली और इंपीरियल जापान का अंत हुआ तथा मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में जीते हुए सभी मित्र राष्ट्रों ने इसके परिणाम व विध्वंस को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को स्थापित किया। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, जो काफी हद तक अपने उद्देश्य में अब तक सफल होता रहा है। संयुक्त राष्ट्र का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस की रूपरेखा तैयार करने के लिए सबसे पहली बैठक 21 अगस्त 1944 को वॉशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स भवन में की गई थी, जिसमें सभी बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 26 जून 1945 ईस्वी को इसके अधिकार पत्र यानी चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें सर्वप्रथम 50 संस्थापक सदस्य राष्ट्र शामिल थे, परंतु बाद में इस चार्टर पर साइन करके पोलैंड 51वां संस्थापक सदस्य देश बना। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना की गई। 24 अक्टूबर को ही हम संयुक्त राष्ट्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन में कुल 193 सदस्य देश हैं। सन 2006 तक संयुक्त राष्ट्र में 192 सदस्य देश थे, लेकिन 11 जुलाई 2011 को एक नया सदस्य जुड़ा। क्या नाम था इस नए सदस्य का? दक्षिणी सूडान, जो एक अफ्रीकी देश है। बात करें अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय हेडक्वार्टर्स की, तो वह यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यह बिल्डिंग 17 एकड़ जमीन पर बनी है, जो 39 मंजिला है। आपको बता दूं, ये जमीन यूएसए देश में जरूर है, पर यूएसए का इस पर कोई अधिकार नहीं है, ना ही यूएसए का कानून इस जगह पर लागू होता है। ये अब एक इंटरनेशनल जमीन है जो संयुक्त राष्ट्र को जॉन डी
रॉक फेलर द्वारा दान में दी गई थी। इसी जमीन पर यूएनए का मुख्यालय हेडक्वार्टर बना है। यूएनओ का मेन हेडक्वार्टर सन 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे की, तो इसमें हल्की नीली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। इस प्रतीक में जो आप शाखाएं देख रहे हैं वो कोई आम पत्तियां या शाखाएं नहीं हैं, वो जैतून वृक्ष की शाखाएं हैं, क्योंकि जैतून के वृक्ष को शांति का प्रतीक भी कहा जाता है और इन शाखाओं के बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है। यूएनओ की भाषाओं की बात करें तो इसमें कुल 6 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिनमें अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश भाषाएं शामिल हैं, परंतु मुख्य व कार्य करने वाली भाषा 2 ही हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ एक संस्था है, ना कि स्वयं में कोई देश है, तो यह संस्था अपना बजट सभी देशों के आंशिक अंशदान के माध्यम से बनाती है, जिसमें भारत का योगदान 1% से भी कम रहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं: महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, प्रन्यास यानी न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान में यूएनओ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। यूनाइटेड नेशन के प्रथम अंग महासभा की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन में जितने भी मेंबर कंट्री होती हैं उनके प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। वर्तमान में महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद हैं। महासभा में अनेक जरूरी प्रश्नों जैसे विश्व में शांति व सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, यूएनओ में नए सदस्यों का प्रवेश, बजट निर्णय आदि सभी के लिए वोटिंग कराई जाती है, जिसमें कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत यानी वोट की आवश्यकता होती है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को शुरू होता है, जो दिसंबर माह तक चलता है। प्रत्येक सत्र सेशन में महासभा के नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 प्रमुख समितियों के अध्यक्षों का चुनाव किया जाता है। नियमित सत्र के अलावा भी महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये एक प्रकार से यूएनओ की कार्यपालिका है। यूनाइटेड नेशन चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है, इसलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इन अस्थायी सदस्य देशों का चुनाव महासभा अपने 2/3 वोट से 2 वर्षों के लिए करती है। 5 स्थायी सदस्यों में यूएसए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल हैं। इन 5 सदस्य देशों के पास वीटो यानी निषेधाधिकार की पावर होती है, यानी कोई भी स्थायी सदस्य 15 में से 14 सकारात्मक वोट होने के बावजूद अपना नकारात्मक वोट डालकर किसी भी प्रस्ताव को कैंसिल या अस्वीकृत करा सकता है। और अगर स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता और वह उसे रोकना भी नहीं चाहता तो वह वोटिंग के वक्त अनुपस्थित रह सकता है। सोवियत संघ यूएसएसआर, जो आज का रसिया है, उसने सबसे ज्यादा बार वीटो का उपयोग किया है। इससे पहले कि हम यूएनओ के तीसरे अंग पर बढ़ें, हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक महत्वपूर्ण परिषद व संगठन को जान लेते हैं जो पूरे विश्व में मानव अधिकार के लिए कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसे हम यूएनएचआरसी के नाम से भी जानते हैं, सर्वप्रथम 1946-47 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति के रूप में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। मानव अधिकार आयोग में 53 सदस्य होते थे। दिसंबर 1993 में महासभा जनरल असेंबली ने मानव अधिकार गतिविधियों के प्रति उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए मानव अधिकार उच्चायुक्त का पद बनाया था और 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नई मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया। इसमें सदस्यों की संख्या 47 रखी गई। इससे पहले आयोग में सदस्यों की संख्या 53 थी। 16 जून 2006 को मानवाधिकार आयोग को समाप्त कर दिया गया तथा मानवाधिकार परिषद अस्तित्व में आई। 16 जून 2006 को मानवाधिकार परिषद की प्रथम बैठक आयोजित की गई और महत्वपूर्ण बात यह है
कि अब इसे महासभा के अधीन कर दिया गया है, जबकि मानव अधिकार आयोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन था। इस परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है, किंतु हर साल 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं। यूएनएचआरसी का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। यूएनएचआरसी में प्रथम याचिका जो डाली गई थी वो म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता आंग सान सू की के द्वारा डाली गई थी। यूएनओ का तीसरा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। शुरुआत में इसके सदस्य देश 18 थे और बाद में 1966 में संशोधन करके सदस्यों की संख्या 27 कर दी गई और फिर 24 सितंबर 1973 ईस्वी के संशोधन के बाद इसके सदस्यों की संख्या 54 कर दी गई। इसके सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह एक स्थायी संस्था है और इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पदमुक्त होते हैं, यानी रिटायर्ड होते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक साल में 2 बैठकें होती हैं। पहली बैठक अप्रैल माह में न्यूयॉर्क में होती है तथा दूसरी जुलाई मंथ में जेनेवा में। यह परिषद अपने विभिन्न कार्यों को विभिन्न आयोगों और समितियों के माध्यम से पूरा करती है, जिसमें आर्थिक और रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग और संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष यूनिसेफ इत्यादि हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा अंग प्रन्यास परिषद या न्यास परिषद है। इस परिषद की स्थापना न्यास प्रदेशों की सहायता के लिए की गई थी। न्यास प्रदेश क्या होते हैं? ऐसे प्रदेश जो पिछड़े हुए व अल्प विकसित हैं, जो अपने देश का शासन स्वयं नहीं कर सकते। ऐसे देशों के लिए दूसरे देशों की सहायता की आवश्यकता होती है। न्यास प्रदेशों की मूल रूप से संख्या 11 थी। 31 अक्टूबर 1994 तक सभी न्यास प्रदेशों को उनके पड़ोसी देशों के साथ विलय के रूप में स्वतंत्र कर दिया गया। पलाउ द्वीप समूह अंतिम न्यास क्षेत्र था जो यूएसए के प्रशासन में आता था। इसके बाद 1 नवंबर 1994 से न्यास परिषद ने अपने कार्य औपचारिक रूप से निलंबित कर दिए, यानी खत्म कर दिए, परंतु न्यास परिषद को विघटित नहीं किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का 5वां अंग सचिवालय है। ये क्या काम करता है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिदिन के कामों को करता है। इसका प्रमुख महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 साल के लिए चुना जाता है। इसे दोबारा भी चुना जा सकता है। वर्तमान में इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 6वां अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इसकी स्थापना नीदरलैंड के हेग में 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महासभा द्वारा 15 जज चुने जाते हैं, जो 9 साल के लिए चुने जाते हैं तथा उनको दोबारा भी चुना जा सकता है। प्रत्येक 3 साल बाद 5 जज अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी रिटायर होते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते। न्यायालय की सरकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। न्यायालय का कोरम 9 है। न्यायालय में न्यायालय की कार्यवाही करने के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कोरम कहलाती है। भारत के लिए यह गौरव की बात है कि दलवीर भंडारी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं और यह उनका नवंबर 2017 से दूसरा कार्यकाल है। इसके पहले भी 27 अप्रैल 2012 को वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित हुए थे।